हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विक्की बामनिया। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शुभम पाठक। दोस्तों, जैसे कि हमने गुजराती मीडियम के बच्चों के लिए मार्च 2024 के लिए जो आईएमपी दिए थे बोर्ड एग्जाम के लिए, आज हम वही आईएमपी इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए कंडक्ट करने जा रहे हैं। शुभम सर है जो हमको क्वेश्चंस वगैरह एक्सप्लेन करेंगे। आप जानते हो कि बाहुबली में भी शुभम सर के काफी सारे सेशंस वगैरह आए। तो आज मार्च 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए साइंस जो आपका सब्जेक्ट है उसके लिए शॉर्ट आपको क्वेश्चन मिलने जा रहे हैं। सेक्शन डी 20 मार्क्स का आपका आएगा, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 47 टू 54 में आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। सर, कौन से चैप्टर्स में से आएंगे? चैप्टर 2 में से 2 क्वेश्चन आएंगे। हाँ। चैप्टर 4, चैप्टर 5 जो स्टार मार्क्ड है वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि पर चैप्टर 2 क्वेश्चन हमें मिलेंगे। हाँ। जनरल ऑप्शन के फॉर्म में। फिर 10, 12 और 30, मतलब टोटल 8 क्वेश्चन होंगे। हाँ। उसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। मतलब देखो, इसमें आप देखोगे 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 इसी सीक्वेंस में आएंगे। बोलोगे आपको कहाँ से पता? भाई देख लेना, पेपर आए तो, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, और क्वेश्चन नंबर 47 एंड 48 उसमें से आएगा। सर, कौन से क्वेश्चन? पहला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट के बेसिस वाला है। स्टेट द कॉम्पोजिशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, राइट इट्स 2 प्रॉपर्टीज एंड 4 यूजेस लिखने हमें। सेकंड क्वेश्चन जो है, राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। स्टेट द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड राइट एनी 3 यूजेस ऑफ इट। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर भी सॉल्ट ही रहता है। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, डिस्क्राइब द एक्टिविटी टू प्रूव दैट कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट क्लासिफाइड एज एसिड। सर, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि 10th वाले बच्चों को ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री के रेलिवेंट में एक्टिविटीज भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी वाली चीजों को आपको लिखना और प्रेजेंट करना आना चाहिए। ठीक है। फोर्थ, डिस्क्राइब विद द डायग्राम द एक्सपेरिमेंट शोइंग द रिएक्शन ऑफ द जिंक ग्रैन्यूल्स विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या लिखा है, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट शोइंग द रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद सोडियम कार्बोनेट सर का फेवरेट नटू को 3। ठीक है, with dilute hydrochloric acid. And last one, explain the composition of the washing soda and the baking soda and write the difference between baking soda and the washing soda. ये भी सर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मार्च 2024 के पर्पस पे। तो आपको इतने क्वेश्चन तो डेफिनेटली करना। हम ये नहीं बता रहे कि भाई यही करके जाओ, आप सब प्रिपरेशन करो, लेकिन ये क्वेश्चंस को आपको इंपोर्टेंस ज्यादा देना है। इसी को तो आईएमपी बोलते हैं। चलो नेक्स्ट चैप्टर पे और जाते हैं। चैप्टर नंबर 4, डूबते को तिनका का सहारा। हाँ, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 49 में इसमें आएगा। सर, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप? स्टेट एनी 4 फंक्शनल ग्रुप गिविंग 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं हमें ये बताना है, और 4 फंक्शनल ग्रुप्स को 2 एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग ऑफ यूजिंग अ प्रॉपर डायग्राम। ये इस साल में मतलब समझो छपी गया है भाई, आपको इसको प्रिपेयर करके ही जाना है। बोल दिया, अच्छे वाला क्वेश्चन है। और देखो, ये स्टार मार्क जो किया है ना आपको, मतलब इसमें तो यहाँ पे दे छोटा सा स्टार दिख रहा है, लेकिन आप गुजराती मीडियम के आईएमपी में देखोगे ना, वहाँ पे बड़ा सा स्टार मार्क किया है। वो तो हम क्या करते हैं, 6 क्वेश्चन देते, 6 में से भी 2 जो होते हैं ना वो हमारी पिक रहती है, मतलब हमने एनालिसिस के बेस पर सिलेक्ट किया होता है, तो उसका इंपॉर्टेंस तो इससे भी ज्यादा है। मतलब आपको लास्ट में कोई क्वेश्चन देखना है इस चैप्टर का, तो आप वो स्टार मार्क्स वाले पे नजर कर सकते हो। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, जो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनके बेसिस पे हमें प्रॉपर्ली लिख के स्ट्रक्चर डायग्रामेटिकली जनरल फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और ये वीडियो पे अगर सपोर्ट आपका अच्छा रहा ना, तो सर आप बोल रहे थे वैसे कि ये जो केमिस्ट्री के चैप्टर्स वगैरह है उसका ये जो 2 क्वेश्चन है ना, उसका एक वन शॉट बना के आप डाल देंगे। बिल्कुल। मतलब पर चैप्टर जो इंपोर्टेंस क्वेश्चंस है, जो 4 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, उसका हम एक वन शॉट बनाकर 1-1.5 घंटे का एक सेशन डाल देंगे, जो आप आपकी जो छुट्टियां है, 2 छुट्टी है, उसमें आप उसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट के लिए भी, बायो के लिए भी सर। हाँ। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, प्रोपेनॉन एंड F2 फ्लोरीन गैस। ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, गिव द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द पेंटेन एंड द ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रह जाएगा। लास्ट वन है, व्हाट आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ड्रॉ द स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ अ पेंटेन। ओके, तो ये इतने 4th चैप्टर के थे। अभी 5th चैप्टर देखते हैं, लाइफ प्रोसेस। नंबर 50 एंड 51 2 क्वेश्चन आएंगे। Draw the label diagram showing the internal structure of human heart and explain the transport of blood in it. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर।
ठीक है। With the help of diagram of a nephron, explain the process of urine formation in human. चलो थर्ड, ड्रॉ डायग्राम एंड एक्सप्लेन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। फोर्थ है व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस, ब्रीफली एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ प्रोसेस फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये आपको पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ अमीबा गेट्स न्यूट्रिशन एंड ड्रॉ द डायग्राम एंड द एक्सप्लेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ताकि आपको एग्जाम में ना इसका फिगर के साथ आपको एक्सप्लेन करना होता है, और काफी बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बाय ड्राइंग अ डायग्राम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। 10th चैप्टर है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। तो व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म, प्रिज्म के थ्रू डिफ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। स्टेट द कॉजेस ऑफ मायोपिया, हाउ इट कैन बी अवॉइडेड और डेमोन्स्ट्रेट थ्रू द एप्रोप्रिएट डायग्राम, डायग्राम भी बहुत जरूरी रह जाएगा। स्टेट द कॉजेस ऑफ विजुअल हाइपरमेट्रोपिया, हाउ कैन इट बी अवॉइडेड, इलस्ट्रेट बाय सूटेबल डायग्राम। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में दोनों में डायग्राम आपको एनसीईआरटी में जो दिया है एज इट इज आपको ड्रॉ करना आना और कंपलसरी आना चाहिए। Draw the diagram of human eye. Name at least 4 parts of state the function of any 2 parts. कोई 4 पार्ट्स आपको मतलब मेंशन करने हैं और किसी 2 पार्ट के फंक्शन भी बताना है, ठीक है। State the reason for early sunrise and the late sunset. ठीक है। And answer the following question: Why do star twinkles and why do clear sky appear blue? Okay. ठीक है। चलो नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 53 नंबर स्टार मार्क्स है, इसमें से मतलब 2 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, नहीं एक ही आएगा, 2 नहीं आएगा, एक ही आएगा। चलो डिस्क्राइब ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट प्रूविंग द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, ये अभी तक कभी आया नहीं है बट पॉसिबिलिटी है कि इस बार आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आपकी छुट्टियां है भाई, साइंस में कलर हो सकता है, ठीक है। ड्रॉ डायग्राम टू एक्सप्लेन द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। व्हाट इज अ सोलेनॉइड, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाय अ सोलेनॉइड कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। व्हाट इज अ इलेक्ट्रिक फ्यूज, हाउ डज इट वर्क्स, ठीक है। वो इंडक्शन मोटर जैसा मत करना, हाउ इंडक्शन मोटर वर्क, व्रूम 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 व्रूम, ऐसा नहीं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हेन डज एन इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट अकर्स, और नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थिंग वायर, व्हाई इज अर्थिंग ऑफ मेटल्स इक्विपमेंट नेसेसरी। और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द मैग्नेटिक एंड लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये क्वेश्चन 6 जो है, जो इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर के। चैप्टर नंबर 13 अवर एनवायरनमेंट, उसमें से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, और सर इसमें है ना 99% ओजोन वाला क्वेश्चन आपको आएगा। अच्छा, तो पहले ही है सर। हाँ, हाउ ओजोन इज फॉर्म एंड स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन, बराबर। या फिर ओजोन वाले दूसरे 2 क्वेश्चन दिए, उसी में से आने के चांसेस है, तो आप इतना पोर्शन तो कर ही लेवल को भी ध्यान देना है। और 4 मार्क्स का लिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट इज द इकोसिस्टम, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। थर्ड है आंसर द फॉलोइंग, व्हाई इज इट नेसेसरी टू स्टॉप द अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ pesticides and other chemicals, and how to manage. Answer the following question, what is the waste, describe its types, what is ozone depletion, which chemicals are responsible for the depletion of ozone। तो ये 4th क्वेश्चन है। फिफ्थ है व्हाट इज अ ट्रॉपिक लेवल, एक्सप्लेन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल यूजिंग सूटेबल डायग्राम। और लास्ट 6th नंबर है एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ एनर्जी और कंडक्शन ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। तो ये 6 क्वेश्चन है जो सर, इसके साथ ही जो सेक्शन डी होगा वो आपका मतलब ऑलमोस्ट आईएमपी क्वेश्चन उसका कंप्लीट हो गया। आपको क्या करना है भाई, बुक लेनी है, क्वेश्चन को टिक आउट करना है और प्रिपेयर कर लेना है, आपके हाथ में है सारा अब गेम, क्या करना है आप डिसाइड करो। लास्ट का टाइम है बेटा, जो आपको बेस्ट दिवालीपुरा यूथ से प्रोवाइड हो रहा है उसको ही कॉन्स्टेंटली रिवाइज करते जाइए, एनसीईआरटी की पैरेलल रीडिंग करते जाइए, जरूर 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 अच्छे मार्क्स आएंगे। चलो सेक्शन सी है 18 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 38 to 46 में वो आ सकता है, 3 मार्क्स का। चैप्टर जो रहेंगे 1, 3, 6, 7, 9 और 11 स्टार का मतलब आपको पता ही है कि पर चैप्टर 2 क्वेश्चन रहेंगे और 9 टोटल क्वेश्चन रहेंगे, उनमें से आपको अटेम्प्ट टोटल 6 करने, एनी 6 आप मतलब आप कोई भी 3 को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। चलो इससे पहले हम आपको इनवाइट कर दें कि हम पूरे गुजरात में हर साल वावाजोड़ू सेशंस लाते हैं। बस ये थोड़ी डेट पुरानी है, पुरानी डेट है, लेकिन इस डेट के आपको क्या करना है, आपका जो बोर्ड एग्जाम है
उससे अगले दिन रात को 9:30 बजे प्रिपेयर रहना है लाइव क्वेश्चन के लिए। ओके चलो नेक्स्ट आप हम देखते हैं चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। स्टेट द टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन प्रोसेसेस, गिव वन एग्जांपल ऑफ एनी टू प्रोसेसेस, ठीक है, विथ इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि चैप्टर का नाम ही केमिकल इक्वेशंस है, तो इक्वेशंस इस चैप्टर की आएंगी और जरूर आएंगी। नेक्स्ट है अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वॉल वॉशिंग, नेम द सब्सटेंस एक्स, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस एक्स, राइट द इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स विद वाटर। मतलब पूरे एक्स के बारे में हमें ढूंढना है। थर्ड है व्हाट इज द एक्सोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और गिव एन एग्जांपल। एक सर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक रहेगी। ओके ठीक है, व्हाट इज एक्सप्लेन द रेस्पिरेशन इज अ वार्मिंग प्रोसेस। मतलब रेस्पिरेशन जो हमारा एक्सोथर्मिक रहता है वो एक्सप्लेन करना रहता है। Why are the decomposition reacts called the reverse of combination of reaction? Write the equation for this reaction. ठीक है, हमें ये एक्सप्लेन करना है कि डिकम्पोजिशन रिवर्स क्यों है कॉम्बिनेशन का विद प्रॉपर रिएक्शन। What is the redox reaction? Explain it with an example. चलो नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, क्वेश्चन नंबर 39-40। एक्सप्लेन विद द डायग्राम द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फॉर द रिफाइनिंग कॉपर मेटल। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट फोर्थ वाला है कंपाउंड एक्स एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड इन जॉइंट रेलवे ट्रैक्स, आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स बाय व्हाट नेम द प्रोसेस इज नोन। थर्माइट वाला है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस प्रोसेस, ठीक है, तो ये थर्माइट प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन का पार्ट प्ले करेगा। व्हाट इज एन अलॉय, स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ मेकिंग अलॉय एंड गिव एग्जांपल ऑफ अलॉय, ठीक है। लास्ट वन है एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए आ सकता है ना। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ड्रॉ द डायग्राम शोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड डिस्क्राइब इट्स फंक्शन। न्यूरॉन का डायग्राम बनाना है हमें, ठीक है, और उसका फंक्शन भी एक्सप्लेन करना है। मेंशन द प्लांट हार्मोन्स एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द हार्मोन्स। जो आप हार्मोन्स मेंशन कर रहे हो उनका फंक्शन भी हमें बताना है। व्हाट इज एन रिफ्लेक्स आर्क, एक्सप्लेन द रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, डिस्क्राइब द ह्यूमन ब्रेन विद द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द डिफेक्ट्स कॉज्ड बाय एंडोक्राइन इम्बैलेंस इन ह्यूमंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 7 हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सप्लेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स विद अ लेबल्ड डायग्राम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्सप्लेन बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन विद अ डायग्राम, स्पोर फॉर्मेशन विद अ डायग्राम। व्हाट इज अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, स्टेट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ इट। हाउ इज एम्ब्रियो फॉर्म्ड इन वुमन, डिस्क्राइब द स्टेजेस लीडिंग टू द बर्थ ऑफ अ बेबी। लास्ट 6th, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। एक्सप्लेन द साइंटिफिक मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी and where are the male sperm formed, draw a diagram for their transport and explain it, ठीक है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्रैक्शन एंड द रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन आएंगे, हाँ। फर्स्ट है illustrate by a diagram the location and type of image obtained by placing an object between C and F, ठीक है। वो इमेज डायग्राम जो हम लोगों ने मिरर्स की कर रखी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ अ कॉनकेव मिरर। State which of the mirror is used for the following situation and give suitable reason for it. रीजन भी बताना है, सिर्फ मिरर के नाम लिख के नहीं छोड़ देना है। पहला है हेडलाइट ऑफ अ कार, साइड मिरर ऑफ अ व्हीकल, सोलर फर्नेस, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, गिव द डिटेल एक्सप्लेनेशन। और ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, मतलब इसमें से सर एक थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा और एक पक्का वाला न्यूमेरिकल आएगा। तो न्यूमेरिकल हमें कौन सा ध्यान देना है, तो एग्जांपल में 9.1, 9.2, 9.3 और 9.4 लगातार ही है, और एक्सरसाइज में 10, 11, 14, 15 एंड 17 ये तो करने ही है क्वेश्चन। इसके अलावा आपकी प्रैक्टिस पूरी हो तो वेल एंड गुड है ही है, बट ये मिनिमम क्राइटेरिया हमें सेटिस्फाई करनी और जरूर करनी है। व्हाट इज द प्लेन मिरर, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी एंड यूजेस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है स्टेट द टाइप ऑफ पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस एट, जब ऑब्जेक्ट 2f पर है, एंड सेकंड है ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है सर। ये चैप्टर बहुत बच्चों को डाउट करता है। डिराइव द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द सीरीज कनेक्शन, ठीक है। एंड नेक्स्ट है डिराइव द फॉर्मूला फॉर इक्वल पैरेलल कनेक्शन। सीरीज पैरेलल में हमें डिराइव करना है। अ वायर ऑफ लेंथ L, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, हैविंग रेजिस्टेंस R,
इफ द वायर इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड टू अ लेंथ NL देन कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट, राइट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर। नेक्स्ट, ये भी न्यूमेरिकल पार्ट का क्वेश्चन बन सकता है, तो जो न्यूमेरिकल आएंगे वो एग्जाम्पल में 11.5, 11.7, 11.8, 11.9, 10 और 13, और जो एक्सरसाइज रहेगी वो 6, 12, 13, 15, 16 और 18 रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन बी 18 मार्क्स, जिसमें से 2-2 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसके हम इंपॉर्टेंस प्रोवाइड नहीं करते क्योंकि इसके लिए आपको ये जो चैप्टर्स दिए गए उसके सारे 2 मार्क्स क्वेश्चंस करने हैं। सर कौन से चैप्टर है? चैप्टर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 10 है, 5, 7 में 2-2 है, 2-2 है, ठीक है। और 11, 12 और 13 पीछे में भी 2-2 ही है, ठीक है। और आपको 13 में से एनी 9 अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आउट ऑफ 13 एनी 9 यू हैव टू अटेम्प्ट। ओके अभी देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में। वैसे तो हमने डिटेल्स आपको बाहुबली में हम देते रहते हैं और अब वहीं पे आपकी सारी प्रिपरेशन सेक्शन है कि हो जाएगी, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि भाई एमसीक्यू कौन से चैप्टर्स में से आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 जो रहेगा वो हमारा एमसीक्यू का पार्ट रहेगा, जो चैप्टर 2, 4, 5, 10, 11, 10 2 बार लिखा है कि 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। सर मतलब ये है ना, ये मतलब पूरा रिसर्च करके बनाया हुआ है। वो लोग देखेंगे ना तो फर्स्ट उनका एमसीक्यू होगा 2, उस सेकंड चैप्टर्स में ही होगा। अच्छा, 4 वाला जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो 4th में से ही होगा। 10 के 2 ही क्वेश्चन होंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स इसी में से आएगा। ये हमारा एनालिसिस है दिवाली युद्ध का, आप उस पर भरोसा करके प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन आपको क्या करना है कि भाई जब भी प्रिपरेशन करने बैठो तो इन चैप्टर्स का तो आपको इन्वॉल्वमेंट करना है। आप एमसीक्यू सारे चैप्टर्स के कर सकते हो, लेकिन ये चैप्टर का जब भी आए ना तब आपको अलर्ट हो जाना है। चलो नेक्स्ट सर, फिलिंग द ब्लैंक्स। क्वेश्चन 7 to 12 फिल इन द ब्लैंक्स आपको देखने को मिलेगा, जिसमें चैप्टर 4, 12, 5, 8, 9 और 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 to 16 जो रहेगा वो हमारा ट्रू एंड फॉल्स रहेगा, चैप्टर 3, 7, 10 और 2, ठीक है। देखिए हम लोग सिर्फ चैप्टर्स नहीं दे रहे, बोर्ड के बाहुबली की सीरीज भी है जिसमें ऑलरेडी हमारा एमसीक्यू हो चुका है, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स हो चुका है, एंड वन कॉलम हो गया, मैच द फॉलोइंग हो गया, और बाकी सीरीज भी आएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप उसके थ्रू एक बार प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं इंग्लिश मीडियम ओरिएंटेड में। फिर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 17 to 20 वो 1 वर्ड रहेगा, जिसमें चैप्टर 6, 8, 10 और 11 इन्वॉल्व रहेगा। एंड जो लास्ट सेट है वो क्वेश्चन नंबर 21 से 24 तक रहता है, जो मैच द फॉलोइंग रहता है, जिसमें चैप्टर 6, 13 और 13 इन्वॉल्व है, मतलब 6 के 2 और 13 के 2। चलो तो इसके साथ ही आपके जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन का ये सेशंस है वो कंप्लीट हो गया है। आपको क्या करना है, अभी ये क्वेश्चंस को लेके प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। बहुत टाइम है अभी आपके पास, प्रिपरेशन का बहुत ही स्पेस है। हाँ, तो प्रॉपरली अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए ताकि वो लोग भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। हम लास्ट में हर बच्चे को कहते हैं कि थोड़ा टाइम है, थोड़ी मेहनत कर लो। उसका शायरी है हमारे पास, खामोशी से मेहनत कर अभी गमों की रात है, खामोशी से मेहनत कर अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। पर कुछ दिनों आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। और मेहनत करने के लिए हम भी रेडी है, तो आपको भी रेडी होना है। तो आपको क्या करना है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसे ही अपने इंग्लिश मीडियम के जितने फ्रेंड्स हो उस तक इसको शेयर करना है। तो ऐसे ही मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय।